नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। क्रमबद्ध पर्याय विषय हमारा चल रहा है और इसके अंतर्गत क्रमबद्ध पर्याय का जो प्रथम खंड है इस ग्रंथ का, जिसमें क्रमबद्ध पर्याय को समझाया गया है, वह हमने पूर्ण किया। अब द्वितीय खंड के अंदर प्रश्नोत्तर के माध्यम से क्रमबद्ध पर्याय के को समझाया जाएगा और क्रमबद्ध पर्याय के विषय में जो जो भी प्रश्न है ना संभावित हो सकते हैं, उठ सकते हैं, वैसे तो उठ तो अनेक हो सकते हैं, पर जो भी है ना आगम के आधार से अथवा संभावना जिन प्रश्नों की है उसमें से कुछ प्रश्न जो है वो लेखक ने अपनी स्वयं की है ना बुद्धि से उठाए हैं और उसका यथोचित आगम अनुसार समाधान प्रस्तुत किया है। तो प्रश्नोत्तर में माध्यम से हम पुनः क्रमबद्ध पर्याय के विषय को जानेंगे और इसका जो गहराई है इसको समझने का प्रयास करेंगे। चलिए अपन चलते हैं प्रश्नोत्तर खंड की तरफ। देखिए, द्वितीय खंड क्रमबद्ध पर्याय कुछ प्रश्नोत्तर। ठीक है, आज के इस बहुचर्चित विषय क्रमबद्ध पर्याय की विस्तृत चर्चा के उपरांत भी कुछ शंकाएं, आशंकाएं और प्रश्न उपस्थित किए जाते रहे हैं। वही प्रश्न यहाँ इस पुस्तक में उठाकर यहाँ पर उसको समझाया गया। देखिए प्रश्न नंबर 1 सबसे पहले हम देखते हैं, नीचे देखिए। समय सार गाथा 308 से 311 की टीका में समागत जिन पंक्तियों को क्रमबद्ध पर्याय के समर्थन में प्रस्तुत किया जाता है कि जीव अजीव नहीं है और अजीव जीव नहीं है, उसमें तो मात्र दो द्रव्यों की भिन्नता बताई है, उसमें से पर्याय क्रमबद्ध ही होती है, ये बात कहाँ निकलती है? जिस है ना सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार की 308 से 311 गाथा जो समय सार की है उसकी टीका का उदाहरण देकर हम क्रमबद्ध पर्याय की बात करते हैं, तो उसमें तो ये कहा है कि जीवो ही तावत क्रम नियमित आत्म परिणाम उत्पद्य मानो जीव है न अजीव एवमेव अजीव अपि तावत क्रम नियमित आत्म परिणाम उत्पद्य मानो अजीव एव न जीव। जीव जीव ही रहता है, अजीव नहीं होता, अजीव अजीव ही रहता है, जीव नहीं होता है। तो दो द्रव्यों की भिन्नता की बात बताइए, जीव जीव रहता है, अजीव नहीं हो, अजीव अजीव रहता है, जीव, ये तो लेकिन क्रम नियमित पर्याय होती है या क्रमबद्ध पर्याय हो, ये बात आप उसमें से कहां से लाए हो? ठीक है, देखते हैं इसका उत्तर क्या है। उक्त पंक्तियों में दो द्रव्यों की मात्र भिन्नता ही सिद्ध नहीं की गई है, अपितु यह स्पष्ट कहा गया है कि जीव क्रम नियमित अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीव नहीं। इसी प्रकार अजीव भी अपने क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीव ही है, जीव नहीं। जीव जीव ही है और अजीव अजीव ही है, ये बात तो बताई है, लेकिन इसमें एक बात, ये जो भाई जीव जीव ही रहता है, किस प्रकार से उत्पन्न होता हुआ? कि अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ। परिणाम कैसे हैं? ये परिणाम कैसे हैं? उन परिणामों के लिए क्या दिया है विशेषण? क्रम नियमित आत्म परिणाम है, वे परिणाम क्रम नियमित हैं, क्रम से होने वाले हैं और नियम से होने वाले हैं। क्रम और नियम का एक तो अर्थ नहीं होगा ना यहाँ पर कि क्रम से मतलब एक के बाद एक होता है, ये तो ठीक है, इतना ही अर्थ थोड़ी है। ये तो हम स्वीकार कर लेते हैं, क्रमबद्ध पर्याय को नहीं मानने वाले भी हैं कि हाँ पर्याय क्रम से होती है, मतलब एक पर्याय होगी तभी तो एक साथ सारा काम शुरू हो जाएगा, एक के बाद तो एक होगा, ये तो ठीक है।
ये स्वीकार करने में दिक्कत कम नहीं है, दिक्कत तो ये स्वीकार करने में है कि क्या होगा वो नियमित है, फिक्स है, बता हुआ है कि क्या होगा। इतना सुनता है तो फिर कर्तव्य को चोट पहुंचती है। ये कैसे हो सकता, हम करेंगे जो वो होगा ना, हाँ होगा, क्रम क्रम से होगा, पर हम करेंगे तब होगा ना, हम करेंगे ही नहीं तो होगा ही नहीं, और जो करेंगे वो होगा ना, है ना। तो वो क्रम नियमित शब्द से ये क्रमबद्ध निकलता है, क्रम से होता है, ये तो क्रम से आ ही गया, नियम से होता है, मतलब नियमित है वो पर्याय। कौन सी पर्यायों का परिणाम क्रमशर है और नियमित है। इस तरह अपने अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ, अपने क्रम नियमित परिणामों से, मतलब इसके क्रम नियमित मतलब जिस जिस पर्याय के बाद में जो पर्याय आनी है वो क्रम क्रम से पर्याय आती है, और उन सब परिणामों से परिणमता हुआ ये कभी भी अनंत काल में भी अजीव नहीं बन जाएगा, जीव ही रहेगा। चाहे मैं अजीव हूं, मैं पुद्गल हूं, मैं शरीर हूं, इस प्रकार का इसका भाव, इस प्रकार का इसका राग, इस प्रकार का इसका मिथ्यात्व इसकी परिणतियों में उत्पन्न होता रहा है अनादिकाल से, तो भी ये उस मैं अजीव हूं मानता हुआ भी स्वयं अजीव नहीं हो जाता है। मान्यता में जरूर हो जाता होगा, मान्यता में, है ना, स्वयं को शरीर मानता है और शरीर रूप मानता है, तो मैं शरीर हूं ऐसा मानता है, पर यथा स्थिति वस्तु स्थिति क्या है कि जीव शरीर रूप नहीं होता कभी भी, मानता रहे, मानने का ही कष्ट है इसको। जीव तो अजीव हुआ नहीं, जीव अजीव ही हो जाएगा तो फिर तो क्या शेष रहेगा जगत में, है ना। इसी प्रकार अजीव भी है, अजीव तो ये मानता भी नहीं है, खैर, है ना, तो अजीव भी जीव के साथ रहता हुआ, है ना, पुद्गल आदि शरीर आदि अथवा छह द्रव्य सब साथ में रहते ही हैं, तो वे छह द्रव्य अपने अपने साथ में रहते हुए भी आकाश के एक प्रदेश पर छह द्रव्यों की एक साथ अवगाहना होते हुए भी वे छह द्रव्य अपने अपने रूप रहते हैं, अनंत काल तक भी उनका परिणमन वो तो होता ही है, परिणमन अनादि से और अनंत तक होगा, तो भी वे द्रव्य अपना अपना स्वभाव नहीं छोड़ देंगे, अपने अपने रूप ही रहेंगे, और उनके वो अपने अपने रूप रहने का काम, है ना, वो उन नियमित पर्यायों से होगा। अपनी जो नियमित पर्याय उनकी हो रही है वे पर्याय होती रहेगी, और वे उस रूप ही रहेंगे, पर रूप नहीं होंगे, स्वरूप से ही रहेंगे, है ना। ये बताया इसके अंदर। तो इसमें इसमें बात तो ये कहना चाहते हैं कि जीव जीव ही रहता है, अजीव नहीं होता है, वो सर्व प्रकार से विशुद्ध ही है जीव का स्वभाव, चाहे वो अशुद्ध पर्यायों से संयुक्त भी हो जाए, पर्याय में अशुद्धता भले आ जाए, उसकी अशुद्धता आ जाए, पर्याय में आ जाए, मतलब कि मैं जीव नहीं हूं, मैं अजीव हूं, मैं पुद्गल हूं, इस प्रकार की मिथ्या मान्यताएं, मिथ्या दर्शन, ज्ञान चरित्र भले इस परिणति में इसका होता रहे, ये होते हुए भी जीव तो जीव ही रहेगा। अज्ञानता उदित होते हुए भी ज्ञान का नाश नहीं होता है ना। पौद्गलिक स्वयं को पुद्गलिक रूप मानता हुआ भी जीव का नाश नहीं हो जाता है, जीव जीव ही रहता है, उसकी विशुद्धि सदा बनी रहती है, अजीव अजीव ही रहता है। बात तो ये यहाँ पर कहना चाहते हैं, है ना, लेकिन वो बात जो बताई है वो क्रम नियमित आत्म परिणामों से उत्पन्न, ये शब्द का प्रयोग करके उसकी परिणतियां होती कैसी है ये भी आचार्य देव ने बता दिया है। यहाँ दो द्रव्यों की भिन्नता के साथ साथ द्रव्यों के परिणमन की व्यवस्था भी बता दी। दो द्रव्य भिन्न तो बता ही दिया, जीव जीव ही है, अजीव नहीं है, अजीव अजीव ही है जीव, लेकिन उनकी व्यवस्था कैसी है परिणमन की ये बता दिया है कि क्रम नियमित है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हर्ता नहीं है। ठीक है, कर्ता हर्ता नहीं है, कर्ता हर्ता नहीं, ये बात कहां से निकली? ये बात है ना, जीव जीव ही रहता है, अजीव नहीं होता है, अजीव अजीव ही रहता है, जीव नहीं होता है ना। उस रूप परिणमन नहीं करता है, इसका मतलब उस रूप परिणमन नहीं करता तो कर्ता नहीं होता है, जो जिस रूप परिणमन करता है उसी का कर्ता होता है, इसलिए कर्ता हर्ता भी नहीं है। प्रत्येक द्रव्य अपने परिणाम का कर्ता हर्ता स्वयं है, और वह परिणमन भी अव्यवस्थित नहीं है, क्रम नियमित है, नियमित है, नियमित ही नहीं अपितु एक निश्चित क्रम में नियमित अर्थात बंधा हुआ है, पूर्ण व्यवस्थित है एवं निश्चित है। तो इस तरह क्रमबद्ध पर्याय की बात इसमें से निकल जाती है क्रम नियमित शब्द से। और अधिक स्पष्ट करें तो इसमें जीव को अकर्ता सिद्ध किया गया है, जैसा कि गाथा की उत्थानिका एवं टीका की अंतिम पंक्ति से स्पष्ट है, जो किस प्रकार है, अथात्मनो अकर्तृत्व दृष्टांत पुरस्सरमाख्याति, है ना। अब आत्मा का अकर्तृत्व दृष्टांत के साथ कहते हैं, दृष्टांत वहां पे दिए हुए बताया, है ना। और फिर अंत में क्या लिखा, पूरा कर देने के बाद अतो जीवो अकर्ता अवतिष्ठते, अतः जीव अकर्ता, इसलिए जीव अकर्ता ही सिद्ध होता है।
है ना। तो यहाँ पे जीव का अकर्तृत्व बताया गया है, किसमें? समस्त परद्रव्यों में इसका अकर्तृत्व, अजीव में इसका अकर्तृत्व दिखाया गया है। जीव से अजीव की भिन्नता तो जीवाधिकार में ही स्पष्ट कराए थे। सर्व विशुद्ध अधिकार में उसकी चर्चा की क्या आवश्यकता थी? ये समय सारणी जी के अधिकार है ना, ये जीवाधिकार, सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार आदि। यहाँ तो जीव अपने क्रम निमित्त परिणामों से स्वयं परिणमता हुआ, बदलता हुआ भी इतना नहीं बदल जाता कि वह अजीव हो जाए, ये बात कही जा रही है। उसके बदलने की भी एक सीमा है, वह अपने में ही बदल सकता है, बदल कर भी अपने रूप ही रहता है, पर रूप नहीं होता, पर पदार्थ भी उस रूप नहीं होता, है ना। द्रव्य बदलता है, ये तो नियम है, वो बदल बदल कर भी पर रूप नहीं हो जाता कभी, बदल कर भी, है ना। चाहे मान्यता में कितना ही घोर मिथ्यात्व क्यों नहीं पड़ा रहे, है ना, वस्तु मात्र में मैं पना रहे, अरे क्षणिक पर्यायों में भी मैं पना हो, सामने दिख रहा है कि ये जाने वाला है, फिर भी उसमें मैं पना हो, होता ही है ना। स्त्री पुत्र मकान आदि क्या है, जाने वाले, टिकने वाली। तो ये तो प्रत्यक्ष पर दिखते हैं ना, शरीर तो नहीं लगता पर, लेकिन ये तो दिखते हैं ना, प्रत्यक्ष जुदे हैं ये, और चले जाते हैं समय से पहले, अपने समय से आते हैं और समय से जाते हैं, और जगत में ऐसा वियोग होते हुए नजर आता है, तो भी उसमें मैंपना होता है, कायम होता है। इतना सब कुछ होते हुए भी कुछ भी, तो भी अजीब तो नहीं हो जाता, उन रूप तो नहीं हो जाता, है ना, अन्य जीव रूप भी नहीं हो पाता, होता, ठीक है ना। तो वह बदल बदल कर भी स्वयं अपने आत्म रूप ही रहता है, पर रूप नहीं होता। जो ज्ञान गुण अभी कुमति ज्ञान रूप है, वह बदलकर अगले क्षण मत्सुमति ज्ञान रूप हो सकता है। सुमति ज्ञान से पलटकर ज्ञान अगले क्षण केवल ज्ञान रूप हो सकता है, पर ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वह रस रूप हो जाए, रंग रूप हो जाए, या सुख रूप है, या सुख रूप हो जाए। क्या कहते हैं? ज्ञान रूप ही रहेगा, अज्ञान रूप है, अज्ञान रूप ही रहेगा, मतलब उसके कुज्ञान अज्ञान रूप परिणतियां हो सकती है, लेकिन वो बदल के स्पर्श गंध वर्ण तो नहीं हो सकता है। इसी तरह अन्य गुण की पर्याय रूप भी नहीं होगा, सुख रूप है, लिखा ना, सुख रूप नहीं होगा। एक गुण का परिणमन उसका स्वयं का रहेगा, अन्य गुण का उसका रहेगा। ज्ञान गुण का परिणमन सुख रूप नहीं होगा, सुख गुण का परिणमन ज्ञान रूप नहीं होगा। ऐसे अन्य द्रव्य के परिणमन से तो भिन्न है ही, लेकिन एक द्रव्य में रहने वाले अनंत गुणों का भी अपना अपना स्वतंत्र परिणमन होता है। सब गुण मिलकर अगर एक ही हो जाएंगे तो फिर अनंत गुण क्या चीज रही फिर, है ना। अनंत का मतलब ही ये कि उनकी अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं है। जीव की विशेषता ही तो है गुण, और क्या है। तो सब एक ही थोड़ी विशेषता है, जीव जानता भी है, देखता भी है, सुख दुख अनुभव भी करता है ना, अकर्ता भी है, भोक्ता भी है, अस्तिवान भी है ना, आदि द्रवित भी होता है। ये सब गुण है ना जीव के, तो अलग अलग है सारे गुण। पर्याय के बदलाव की भी एक मर्यादा है, और वह भी नियमित है, वह हमारी इच्छानुसार नहीं बल्कि अपने निश्चित क्रमानुसार बदलती है। यह बात यहाँ स्पष्ट की गई है। अकर्ता जीव को सिद्ध किया, द्रव्य का स्वतंत्र परिणमन सिद्ध किया, और परिणमन सिर्फ स्वतंत्र सिद्ध नहीं किया, उसको क्रम नियमित, है ना, क्रम से और अपने अपने नियम से होने वाला सिद्ध करके क्रमबद्ध पर्याय की बात यहाँ पर की गई है। यहाँ सिर्फ यही नहीं कहा गया है कि दो द्रव्य जुदे जुदे हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी परिणमन नहीं करता, करे तो वह उस रूप हो जाए, अर्थात जब वह उस रूप होवे तब वह उसे परिणमा सकता है, अन्यथा नहीं। अजीव को परिणमाने बदलने के लिए जीव को अजीव रूप होना होगा। जब वह स्वयं अजीव रूप हो तब वह अजीव के परिणामन का कर्ता हो सकता है, और ऐसा कभी होता नहीं। इससे यह सिद्ध हुआ कि जीव अपने क्रम नियमित परिणामों में परिणमता हुआ जीव ही रहता है, अजीव नहीं होता। एक द्रव्य को अगर अन्य द्रव्य का काम करना हो, उसका कर्ता बनना हो, तो उसको उस रूप होना पड़ेगा। मुझे अगर शरीर का कर्ता बनना है तो मुझे शरीर बनना पड़ेगा, तभी मैं शरीर का कर्ता हो सकता हूँ। क्योंकि प्रत्येक द्रव्य का जो परिणमन है, यह परिणमति सा कर्ता कौन है, जो उस रूप परिणमित हो। शरीर रूप परिणमन किसका होता है, कि पुद्गल का होता है, तो वही उसका करता है। जीव उसका करता है कि नहीं, करता नहीं है, नहीं भोगता है। शरीर जीव का करता है कि नहीं, न उसके सुख दुख का करता नहीं है, उसके ज्ञान का करता नहीं है। इसी तरह जीव भी शरीर की क्रियाओं का करता नहीं है, उसके, है ना, मोटा पतला गोरा काला, ये सब जो भी जितनी पौद्गलिक स्पर्श रसगंध वर्ण की जो भी अवस्थाएं हैं, शरीर में तो वही होगी। शरीर में तो सुख दुख होगा नहीं, उसका करता जीव नहीं। अगर जीव शरीर को गोरा करना हो तो आत्मा को गोरा होना पड़ेगा, तो आत्मा जीव हो जाएगा। फिर गोरा जो है वो गुण, वर्ण गुण की पर्याय है। शरीर को मोटा करना हो तो आत्मा को मोटा होना पड़ जाएगा, तो आत्मा मोटा होगा तो आत्मा क्या होगा, बिल्कुल ऐसा होता है कि नहीं होता है।
एक द्रव्य बदल कर अन्य द्रव्य रूप कभी नहीं होता। ये ताकत द्रव्य की स्वयं की है और हर द्रव्य की अपनी अपनी ताकत है। एक गुण उसमें ऐसा भी है जो ये कहता है कि एक द्रव्य अपने अन्य द्रव्य रूप नहीं होता, है ना, अगुण लघुत्व गुण। एक द्रव्य अन्य द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, और द्रव्य के अनंत गुण के अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते, एक ही स्थान पे बने रहते हैं लेकिन एक नहीं होते। गुण, एक द्रव्य के अनंत गुण एक ही स्थान उस द्रव्य में रहते हैं तो भी एक में एक नहीं होते, ये भी उसकी एक शक्ति है। और एक द्रव्य इसी तरह अनेक द्रव्य एक ही स्थान पे रहते हैं तो भी एक में एक नहीं होते, ये उन द्रव्यों की अपनी शक्ति है। वो ये सब काम अगुण गुण का है ना। द्रव्य में जो कुछ भी होता है वो द्रव्य की अपनी स्वयं की शक्ति है, वो किसी दूसरे के कारण से नहीं, क्योंकि ऐसा ही वस्तु स्वभाव है, ऐसा ही होना चाहिए और ऐसा ही है। एक द्रव्य अन्य द्रव्य करता अन्य द्रव्य हो जाए तो एक द्रव्य को अन्य द्रव्य की बात जोड़नी पड़े, उसकी प्रतीक्षा करनी पड़े, है ना। फिर जीव ही जीव पर का करता रहे, फिर पुद्गल तो जीव का कुछ नहीं कर सकता है, उसमें तो इच्छा नहीं होती ना। इच्छा बिना मैं इसको ऐसा करूं, ऐसी इच्छा तो होनी चाहिए। इच्छा के बिना क्या करता बना होगा। जीव को तो ऐसी इच्छा हो सकती है कि मैं इसको करूं, मैं बदलूं, मैं करूं, लेकिन पुद्गल तो नहीं होते, अन्य द्रव्य को तो नहीं होती इच्छा। क्या है उनमें, वे तो करता नहीं ठहरेंगे, फिर जीव ही ठहरेगा। एक द्रव्य अन्य द्रव्य का करता है, ये है ना, ये कथन भी झूठ हो जाएगा। इसलिए वस्तु व्यवस्था ऐसी है कि वस्तु व्यवस्था तो ऐसी है कि एक द्रव्य अन्य का करता नहीं, और ये शक्ति हर द्रव्य की अपनी अपनी है, अपने परिणाम का करता है। ये शक्ति पर का करता नहीं है, ये भी उसकी अपनी विशेषता है, और अपने परिणाम का करता है, ये भी उसकी विशेषता है। और उसका परिणाम भी कैसा होता है, परिणमता हुआ करता है, बदलने रूप मतलब फेरफार रूप इस प्रकार से नहीं है। ठीक है, ये तो इच्छा वैसे जीव की होती है कि पर्यायों को बदल दे, उसके क्रम को अव्यवस्थित कर दे, क्योंकि क्रमबद्ध ये जानता नहीं है, इसलिए उसको फेरफार करने का मन करता है ना। क्रमबद्ध ये जान ले और स्वीकार हो जाए तो फिर ऐसी चेष्टा नहीं हो सकती। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य कुछ भी परिणमन नहीं करता, करे तो वो उस रूप हो जाए, है ना। परिणमन करने के लिए एक द्रव्य को अन्य द्रव्य रूप होना पड़ेगा, और वो संभव नहीं होता है। हम मैं, है ना, मैं काल को करूं, मैं अन्य द्रव्य को करूं, या अन्य जीव को भी करूं मतलब जैसे कि उसका पालन पोषण करना, उसका सुख दुख करना, उसको भला बुरा करना, ठीक है। अथवा पुद्गलिक परिणमन जितना भी हम दिन भर में कार्य करते हैं, ये मैंने किया, ये कथन व्यवहार की दृष्टि से तो ठीक है, लेकिन इस कथन के अंदर अगर हम इस बात को जानते नहीं कि मैंने नहीं किया वास्तव में, तो फिर ये कथन ही अव्यवहारिक है ना। वो व्यवहार नए भी नहीं है। व्यवहार नए से तब कहा जाएगा जब निश्चय नए का बोध हो। निश्चय के बिना व्यवहार की प्रवृत्ति कहाँ होने वाली है ना। इसलिए इस अज्ञान के अंदर किया जाने वाला जितना भी ये कथन मात्र है, वो सब अज्ञान से ही उत्पन्न होने के कारण अज्ञान रूपी है। इसलिए क्योंकि भाई मैंने चाय बनाई, अरे चाय अगर तुमने बना ली तो तुमको चाय बन जाना पड़ेगा, मतलब स्वीकार है। जो जिसका कर्ता बनते हो उसको उस रूप बनना पड़ेगा। अरे स्वीकार कर भी लो तो भी होने वाले नहीं है ना। कहने में तो कुछ भी कह दे, मैंने सिद्ध भगवान को बनाया, ऐसा भी कथन कर दे। कथन करने में क्या है, कहने से हो जाए, हो जाए तो फिर हो जाए सिद्ध, बस में ना। तो परिणमाने के लिए, परिणमित करने के लिए, उसका कर्ता बनने के लिए स्वयं परिणमित होना पड़ेगा उस द्रव्य रूप ना। और ऐसा ऐसा विधान जगत में है नहीं, क्योंकि हमने उसको किया, उस द्रव्य को। उसने क्या किया, फिर उस द्रव्य ने क्या किया जिसका परिणमन हमने किया। उसका परिणमन स्वभाव है कि नहीं है। द्रव्य नाम ही तभी है जब वो द्रव्य पर्यायों को प्राप्त हो, और हर वस्तु द्रव्य है, इसका मतलब हर एक के अंदर परिणमन होता है। तो हर एक का परिणमन कोई दूसरा आके करेगा, बोलो क्या संभव है ये। बोलो अगर ऐसा मान लें तो जो अलोकाकाश के अंदर जो आकाश द्रव्य है उसको कौन परिणमाता है, क्या होगा फिर, है ना। हर वस्तु का अपना अपना एक द्रव्य का आलम्बन दूसरे द्रव्य को ले ले, एक द्रव्य का आलम्बन अपन दूसरे द्रव्य का ले ले, तो एक दूसरे पे व्यवस्था जो होगी वो आलंबित हो जाएगी। कौन किसका करता है इसका निश्चय नहीं हो सकेगा। फिर इस द्रव्य का कर्ता यही है ना। जीव का पुद्गल ही होगा, पुद्गल का धर्मी होगा, तो इसकी व्यवस्था क्या होगी। आदि आदि अनेक प्रश्न खड़े होते हैं ना, जिसका कोई उत्तर वस्तु व्यवस्था से नहीं मिलता। इसलिए सही यही है कि हर परिणमन का कर्ता वो द्रव्य स्वयं ही है। इसलिए मैं पर का कर्ता बनूं, मैं अजीव का कर्ता बनूं, तो मुझे स्वयं अजीव हो जाना पड़ेगा। ठीक है।
दूसरी बात यह है कि यद्यपि जीव अपने परिणामों का करता है, तथापि उसे करने का कुछ बोझा उसके माथे पर नहीं। पहली बात तो ये आ गई, जीव जीव ही रहेगा, है ना, परध्रुव करता नहीं होगा। दूसरी बात ये क्रम निमित्त का ना परिणाम, तो कह कि अपना अपना कर्ता स्वयं है, तो अपना कर्ता तो हूं ना, मुझे चलो पर का कुछ नहीं करना, इतनी इतनी टेंशन तो मेरी खत्म हुई कि मुझे दुनिया में कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना, सब हो जाएगा अपने आप, उनका वही करेंगे, मुझे नहीं करना, उनका वही करेंगे, क्योंकि एक द्रव्य अन्य का कर्ता नहीं होता। मैं अपना कर्ता तो हूं कि नहीं हूं, है ना, यह परिणमित सकर्ता, तो मैं तो अपने ज्ञान दर्शन रूप तो परिणमन करता हूं ना, तो अपना कर्ता तो हुआ, तो वो तो मुझे करना पड़ेगा ना। तो कहते हैं कि वो भी करना नहीं है, उसको करने का भी बोझा नहीं है, वो भी होना है। करना किसको है, तो होना ही होना है स्वयं में, मैं करता हूं, ये तो मान्यता है झूठी केवल, तो होना ही होना है। दूसरी बात यह है, यद्यपि जीव अपने परिणामों का करता है, तथापि उसे करने का कुछ बोझा उसके माथे पर नहीं है परिणामों को करने का, क्योंकि वह परिणमन भी सहज होता है और अपने नियमित क्रम में होता है। यही बात यहाँ स्पष्ट की गई है कि पुद्गलादि अजीव द्रव्य अपने परिणमन का कोई बोझा नहीं रखते, तो क्या उनका परिणमन रुक जाता है? यदि नहीं, तो फिर जीव ही अपने माथे पर बोझा क्यों रखे? पुद्गलादि को इच्छा नहीं होती परिणमित होने की, तो भी उनका परिणमन होता है कि नहीं होता है? धर्म अधर्म सब वस्तु अपने अपने सहज बिना इच्छा के ही परिणमित होती है। जीव का परिणमन भी बिना इच्छा के होता है, जैसे उनका परिणमन नहीं रुकता, ऐसे जीव का भी नहीं रुकता, सहज ही होता है, इसमें क्या दिक्कत है? परिणमन को निश्चित, अगर माने की इच्छा से परिणमन होता है, तो उनमें इच्छा नहीं होती, तो उनको फिर उनको ये मानना पड़ेगा अपरिणामी है ना, ये तो नहीं मान सकते, क्योंकि प्रत्यक्ष हमारा जो है वो कथन बाधा को प्राप्त हो जाएगा। अगर परिणामी है तो इच्छा बिना के परिणामी, बे इच्छा बिना के परिणामी तो हम क्यों नहीं हो सकते, है ना, क्योंकि हमारे जीवों के अंदर भी जिनकी इच्छा नहीं, उनका भी परिणाम देखा जाता है, जैसे अनंत सिद्ध बिना इच्छा के हैं तो भी परिणाम होते हैं, इसलिए जीव भी बिना इच्छा के ही परिणमित होता है, सर इच्छा स्वयं अपना अपने परिणाम है, ठीक है ना। परिणमन को निश्चित बताकर द्रव्य गुण का कुछ अधिकार कम नहीं किया गया है, अपितु बोझा हटाया है, क्योंकि वह अपने परिणाम का अधिकृत करता और भोक्ता तो है ना भाई। परिणाम निश्चित है, ये कहकर अपने परिणामों से ऊपर हमारा अधिकार थोड़ी हट गया, अपने परिणाम करता तो हम ही रहेंगे, कोई दूसरा आके थोड़ी करता हो जाएगा, ये तो पहले निश्चित कर दिया, इसलिए परिणाम निश्चित है, ये कहकर तो अपन को विश्रांति होनी चाहिए, शांति मिलनी चाहिए, तो निश्चित है होगा ही होगा ना, करने का झंझट है, और क्या करूं इसका भी झंझट नहीं, करना है इसका भी बोझ नहीं, क्या करना है इसका भी बोझ नहीं, कुछ माथे पे है ही नहीं, जीवन लौकिक जीवन के अंदर भी कुछ करना नहीं हो, है ना, कुछ माथे पे ऐसा बोझ नहीं हो, तो आपको तो शांति लगती है, मतलब निश्चितता में शांति है, निश्चितता में निश्चिंतता है ना, कहीं जाना हो, सफर करना हो, रेलगाड़ी से टिकट बुक करा ली हो, है ना, और सीट अपनी आरक्षित हो गई हो, 10 दिन पहले अपना आरक्षण करवा लिया, 10 दिन बाद जाना है, अब क्या टेंशन है, अब क्या माथे पे दिक्कत है, तो कोई टेंशन नहीं है, समय निश्चित समय से, है ना, पूर्व जो ट्रेन आनी है रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे, इस डिब्बे में ये वाली सीट है, वहां जाके बैठ जाना है, उसमें क्या क्या चिंता है। और अगर नहीं नहीं निश्चित नहीं हो सीट, अब जाना है, अब देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है, सीट रिजर्वेशन नहीं हो पाया, वो वेटिंग में आ रहा है, वेटिंग भी ना क्लियर नहीं होगी, अब क्या करेगा, अब चिंता बनी रहेगी, आकुलता बनी रहेगी, कहाँ जाऊंगा, कैसे करूंगा, क्या क्या होगा, है निश्चितता में निश्चिंतता, निश्चित होता नहीं, तो इसी प्रकार से क्रम पर्यायों का ये तो एक सीट की निश्चितता है, उसमें हम, है ना, इतने निश्चित हो जाते हैं, अरे कि परिणाम निश्चित है, जगत का सारा लोक निश्चित है, क्या होना, कब होना, कैसा होना है, तो उसमें आकुलता क्यों होती, जब निश्चित हो गया तो वहां आकुलता नहीं है, तो यहाँ अपने अनुकूल परिणाम होता है तो इसको आकुलता नहीं होती, प्रतिकूल होता है तो आकुलता हो जाती है, तो प्रतिकूल अनुकूल कुछ है नहीं वास्तव में, वो तो वस्तु स्थिति मात्र है, रागत द्वेष कहता है प्रतिकूल अनुकूल, है ना। तो ऐसे ही एक एक पदार्थ का परिणाम इसलिए करना है इसका भी बोझ नहीं, और क्या करना है इसका भी बोझ नहीं, होगा और जो होना है वो होगा, इस प्रकार से निश्चितता से निश्चिंतता आती है, बोझा हटता है ना। वस्तुतः बात तो यह है कि जिस प्रकार द्रव्य सत है, गुण सत है, उसी प्रकार पर्याय भी सत है, द्रव्य है, गुण है और पर्याय नहीं है, ये क्या बात हुई, हम द्रव्य को स्वीकार करते हैं, उसमें अनंत गुणों को स्वीकार करते हैं, तो पर्याय को स्वीकार करने में क्या दिक्कत है,
पर्याय कोई दूसरा क्या करेगा? मतलब अभी कोई द्रव्य अगर ऐसा है कि उसका परिणमन करने की इच्छा किसी की नहीं हुई, तो फिर वो क्या परिणमित ही नहीं होगा, उसमें पर्याय होगी ही नहीं। अगर हम अपनी इच्छा से पर का परिणमन माने तो इच्छा से अपना पर का परिणमन मानने में कितने दोष हैं, कितनी दिक्कत है, कितनी समस्याएं हैं, विचार करें हम। इसलिए स्वयं अपना अपना करता है, पर्याय भी अपनी स्व समय की सत है। जैसे द्रव्य सत है, त्रिकाल सत है, गुण त्रिकाल सत है, ऐसे पर्याय भी अपने स्व समय की सत है ना, और वो अपने एक निश्चित क्रम में होती है। द्रव्य और गुणों के बारे में हम सबका विश्वास है कि उनमें कुछ फेरफार संभव नहीं है, अतः उनके बदलने का हमें विकल्प भी नहीं उठता है। तो जीव में किसी को विकल्प उठता है कि ज्ञान हटाकर और हम स्पर्श गुण कर ले, जीव का रस गुण कर ले? कल्पना में तो कुछ भी हो सकता है, पर थोड़ा जिसको बोध है द्रव्यों के ज्ञान का, वो नहीं होता उसको। ठीक है जीव ज्ञान रूप है, वही तो जीव है, बदल जाएगा तो फिर वो जीव है, वो तो पुतगल हो जाएगा, है ना। अतः उनके बदलने का विकल्प भी नहीं उठता। पर परिणमनशील होने से पर्याय के संबंध में जगत की कुछ ऐसी धारणा है कि उसमें फेरफार किया जा सकता है, अतः उसमें फेरफार करने की बुद्धि होती है। ये तो पूर्व में आई थी बात की, पर्याय में बदलने की बुद्धि क्यों बनती है? क्योंकि पर्याय बदलती है, इसलिए उसमें बदलने की बुद्धि होती है, लेकिन बदलती वो अपनी योग्यता से, स्वयं से, स्व समय से, स्व योग्यता से, हमारे कारण से नहीं बदलती। बस बदलती तो है पर हमारे कारण से नहीं बदलती, होती वो अपने समय से, है ना। जैसे जैसे मेघादि का जुड़ना, है ना, बादलों का बिछड़ना, वर्षा का होना, ये किसी की इच्छा से नहीं है, स्वतः अपने अपने योग्यता से होता है। होता तो है, अपने कारण से होता है, तो हम कहाँ इसको कर्ता बनने जाते हैं, बादलों को हटाने के, जोड़ने के, बारिश लाने के? तो होता है, हम इसको जानते हैं बस। इसी प्रकार से जैसे ये अपने आप में होता हुआ स्वतंत्र है, इसी तरह हमारा अपना परिणाम भी होता हुआ स्वतंत्र है। ज्ञाता मात्र रहने में उसका आनंद है, सुख है। द्रव्य गुण के साथ पर्याय भी स्व समय की सत है, उसमें भी अपनी इच्छा अनुसार कोई फेरफार नहीं किया जा सकता है। तब हमें यह विश्वास हो जाएगा तो उसमें फेरफार करने की बुद्धि ये जो बुद्धि है, ये जाती रहेगी। ये जो अज्ञान है चला जाएगा। फेरफार होना मतलब परिणमन होना नहीं रुक जाएगा, वो तो होता ही रहेगा। कि मैं परिणमन कर सकता हूं तो बुद्धि चली जाएगी, मिथ्या तो गल जाएगा, गलना ही चाहिए। पर्याय भी स्वकाल की सत है, अचला है, पार्वती है, सती है आदि विस्तार से स्पष्ट किया जा चुका है, अतः यहाँ विस्तार देना उपयुक्त नहीं है। फिर भी जो लोग पर्याय को अपनी इच्छा अनुसार बदलना चाहते हैं, उनसे हम पूछते हैं कि पर्यायों के अनादि अनंत प्रवाह क्रम में वे भूतकाल की पर्याय बदलना चाहते हैं, वर्तमान की या भविष्य? कौन सी पर्याय बदलनी है? क्या परिणमन करवाना है? भूतकाल का परिणमन करवाना है, वर्तमान को बदलना है कि भविष्य को बदलना है? बताओ किसको बदलना है? भूतकाल को तो क्या बदलोगे, वो तो हो ही गया है ना। तो भविष्य को क्या बदलोगे? भविष्य तो आए ही कहां, तो बदलोगे उसको? भविष्य तो भविष्य में आएगा ना, भविष्य में नहीं आएगा तो फिर वो भविष्य कैसा? बाद में आएगा, वही तो आएगा, वही तो भविष्य आ रहा है, वो थोड़ी है क्या? वो जो बीत चुका है वो थोड़ी है क्या? तो बीत चुका है वो तो भूतकाल है, जो अभी अनागत है, आया नहीं है, वो भविष्य है। जो आया नहीं उसको क्या बदलोगे? और वर्तमान जो है वो हो ही रहा है ना, वर्तमान को उसको बदला क्या? वो तो हो ही रहा है, उसमें बदलाव क्या करना है? बदलोगे कैसे उसको? तो हो ही रहा है, हो रहा है, वही वर्तमान है और हो चुका है। तो कहां बदलने की गुंजाइश? तीनों कालों के पीछे गुंजाइश क्या बदलने की? अरे एक एक पर्याय एक समय के पर्याय है, जिस पर्याय को बदलने की मैं चेष्टा करूं, पर्याय तो जाती नहीं कभी की, अंत समय हो गए उसको। एक समय में तो हमारा ज्ञान का प्रवेश भी नहीं होता है। सर्वक्षम ज्ञान का है प्रवेश, एक समय के पर्याय को जान सके ऐसा समुदाय रूप जानता है। जिसको बदलना चाहते हो वो तो गया कभी का, तो जिसको एक एक समय का बोध है, एक समय मात्र की पर्याय का, उसको विकल्प ही नहीं। भूतकाल की पर्याय तो बदली नहीं जा सकती, क्योंकि वे तो स्वयं बदल चुकी हैं, समाप्त हो चुकी हैं, अतः उनमें तो फिर बार बदल की संभावना कल्पना भी नहीं की जा सकती है, कोई सोचता भी नहीं है। तो बीत गया, उसमें अब कौन सोचेगा बदलने का? अब रही वर्तमान और भविष्य की पर्याय। वर्तमान पर्याय भी हो ही रही है, उसमें क्या किया? हो रहा है, वही तो वर्तमान है, उसमें क्या करोगे? इस पर यदि कर्तृत्व के अहंकार से ग्रस्त कोई अज्ञानी कहे कि वर्तमान पर्याय में कुछ क्यों नहीं किया जा सकता है, लोग मैं उसे अभी उखाड़ फेंकता हूं, उससे कहते हैं भाई जरा विचार तो करो, कि उत्पन्न तो हो ही गई है, अतः उसे उत्पन्न होने से रोकना तो संभव नहीं है। अब रही बात उखाड़ फेंकने की, सो भाई उसका काल एक ही समय का है, एक समय बाद वह स्वयं उखड़ जाने वाली है, उसमें तुम्हारा क्या काम? एक समय की पर्याय है वर्तमान का, क्योंकि वर्तमान तो हमारी पकड़ में है। भूत तो चला गया, भविष्य भी आया नहीं, वर्तमान तो पकड़ में है, वर्तमान तो बदल सकते हैं, है ना। अपने वर्तमान को बदलेंगे तो भविष्य अपना अच्छा हो जाएगा। बीती ताई विसार दे, आगे की सुध ले, तो गया उसको छोड़ो।
जो बातें हो गई उसको छोड़ो, अब वर्तमान में देखो, चिंता करो, इसमें बढ़िया काम करो, भविष्य में अच्छा हो जाएगा। सब बातें लोक में आती है, लोक अपेक्षा ठीक है, पर वो मानते ही ऐसा है कि मैं परिणमन कर सकता हूँ, तो वो कहे कि वर्तमान को तो बदल सकता हूँ, है ना। अरे वर्तमान तो क्या बदलेगा, वो पर्याय उत्पन्न तो हो ही गई है और एक समय नष्ट हो जाएगी। एक समय का वर्तमान है, केवल वर्तमान केवल एक ही समय का है, बस समयवर्ती वर्तमान, और समय हमारी पकड़ में नहीं है। बताओ क्या बदलेंगे, क्या उखाड़ फेंकेंगे, क्या बदल देंगे, है ना। बदल जो स्वयं बदल रहा है उसको क्या बदलेंगे, एक समय बाद स्वयं उखड़ जाएगी, उसमें तुम्हारा क्या काम। दूसरी बात यह भी तो है कि हमारे सर्वक्षम ज्ञान में पर्याय उत्पन्न होने के असंख्य समय बाद आती है। जब तक हम उसे उखाड़ने की सोचेंगे तब तक तो कभी की उखड़ चुकी होगी। वस्तु व्यवस्था के पास जाओ तो सब जवाब मिल जाते हैं। वस्तु क्या क्या है, किसको बदलना है, क्या बदलना है, इसको बदलना चाहते हो वो तो बदल चुका कभी का, वो परिणाम मात्र तुम्हारा रह गया। परिणामों में ही राग द्वेष किया करता है, वस्तु का तो हो गया अपने में जो होना था, स्वयं परिणाम। इसलिए ना भूत में, ना भविष्य में, ना वर्तमान में कहीं कुछ कर्तृत्व नहीं है, कहीं कुछ कर्तृत्व नहीं चलता है, कहीं कुछ है ना इस प्रकार का मिथ्यात्व तो है, पर उसका वो कुछ करता नहीं है द्रव्य में। इस पर यदि वह कहे कि न सही भूतकाल के वर्तमान के पर्याय, भविष्य के पर्याय तुम बदल ही सकते हैं। उनसे कहते हैं कि भविष्य के पर्याय अभी है ही कहाँ, जो आप उन्हें बदलोगे, है ही नहीं, क्या बदलोगे। 12 वर्ष के बाद में अयोध्या द्वारिका नगरी जलेगी, 12 वर्ष बाद जलेगी। अब अभी पानी फेंकता रह सकता है, जलते हुए को कैसे बुझाएगा, अभी पानी फेंक उससे क्या होगा, तो 12 वर्ष बाद जलेगी ना। जब वो आएगी तो वर्तमान हो जाएगी, वो जब तक नहीं आई है तो वो भूत का भविष्य है। वो आ गई, आके गई तो भूतकाल हो गई, क्या क्या बाकी रहा। इस पर यदि ये कहा जाए कि भविष्य में बुरी पर्याय नहीं आने देंगे, अच्छी अच्छी पर्याय लाएंगे, तो यह प्रश्न खड़ा होगा कि कौन पर्याय अच्छी है और कौन सी बुरी, इसका निर्णय कौन करेगा। हम तो बढ़िया बढ़िया लेके आएंगे, अच्छी अच्छी पर्याय लाएंगे, बढ़िया बढ़िया से बढ़िया, हर चीज। यही तो सारा जगत क्या चाहता है, जो जो जहां जैसा जो कुछ हो गया वो ठीक है ना। अब ऐसा करेंगे कि आगे सब बढ़िया हो। भविष्य की तैयारी वर्तमान में करनी पड़ती है ना। जिनका वर्तमान मेहनत में होता है, परिश्रम करते हैं, तो वो भविष्य में सब तरह के सुख उठाते हैं। विद्यार्थी बोले अभी 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 परिश्रम कर लो तो फिर जिंदगी भर आनंद में रहोगे, सुखी सुख में रहोगे। अभी मेहनत, अभी आनंद उठाया, अभी आनंद में रहे, है ना। बड़े से जी चुराया तो भविष्य पूरा दुखी हो जाएगा, जीवन भर दुखी हो जाओगे। विद्यार्थी हम भविष्य अच्छा कर सकते हैं अपना, है ना। उसको तो अपन पर्याय नहीं ला सकते भविष्य के वर्तमान में, कोई बात नहीं, पर अभी हम उसको डिसाइड तो कर सकते हैं क्या होगा, कैसे होगा। अभी अच्छे कर्म बनेंगे, हमारे अच्छे कर्म बनेंगे तो पुण्य कर्म बनेगा, तो पुण्य उदय आएगा, पुण्य को उदय आएगा, ऐसा बढ़िया बढ़िया होगा। ये तो कर सकते हैं, ये तो हमारे हाथ में है कि नहीं है, ये भी नहीं है। तो कौन सी पर्याय अच्छी और कौन सी बुरी, इसका निर्णय कौन करेगा। विभिन्न रुचया ही लोक, इस नीति के अनुसार अच्छे बुरे का निर्णय भी असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। विभिन्न विभिन्न रुचि के लोग हैं, हमें जो अच्छा लग रहा है वो किसी व्यक्ति को बुरा लग सकता है, जो हमको बुरा लग रहा है वो किसी को अच्छा लग सकता है। किसी को अभक्ष आदि का भक्षण अच्छा लगता है, वो उसी की कामना करना चाहता है, उसी को बारे यही अच्छा है, वो उसके उपाय प्रयत्न करे, उसके लिए उपाय करे। हमको तो नहीं अच्छा लगता है सब, कोई दूसरी खाद्य वस्तु अच्छी लगती है। अच्छे बुरे का निर्णय है ना राग द्वेष के आधार पर किया जाता है जगत में, और राग द्वेष की वृत्तियां सबकी अलग अलग होती है, इसलिए सब अपनी अपनी रुचि से अच्छा बुरा करते हैं। यदि कोई कहे कि हम अपनी रुचि के अनुसार निर्णय करेंगे, उनसे कहते हैं कि यदि आप सिर्फ अपनी ही भावी पर्याय के कर्ता बनते तो बात अलग थी, पर आप तो पर पदार्थों की भी पर्याय अपने अनुकूल बदलना चाहते हैं। उसमें इष्ट अनिष्ट का निर्णय मात्र आपकी इच्छा से कैसे होगा। जगत में अन्य प्राणी भी तो हैं, उनकी इच्छा के व्याघात का प्रसंग आ जाएगा, ठीक है ना। अपने जैसे इच्छा हो वैसा करेंगे ना। एक ही पदार्थ का परिणाम अनेक लोग भी करने की इच्छा रखते हैं, अनेक प्रकार से इसमें ये बात आती है कि भाई पर में कुछ भी करने की बात करोगे तो वो वहां पे सब दिक्कत ही दिक्कत होने वाली है। दूसरे, क्या आपको पता है कि भविष्य में अमुक पर्याय आने वाली है, जिससे आप निर्णय कर सकेंगे कि अमुक पर्याय को बदल कर मैं अमुक पर्याय लाऊंगा। आपको पता है क्या आने वाला है जो बदल देंगे, ये कर देंगे। पता ही नहीं है क्या होने वाला क्या नहीं होना, हमको तो नहीं पता ना क्या होने वाला है। यदि नहीं तो फिर ये अहंकार झूठा ही सिद्ध हुआ कि मैंने ऐसा नहीं होने दिया और ऐसा किया, क्योंकि जो कार्य संपन्न हुआ है वह नहीं होने वाला था, अन्य होने वाला था। इसका निर्णय कैसे होगा। हो सकता है वही होने वाला हो जिससे आप कहते हैं कि मैंने ऐसा किया है ना। ये जो है मैंने भविष्य को बदलने की बात जो करता है, बदल के रख दूंगा मैं, भविष्य बदल दूंगा, है ना।
अपने अपने भाग्य के निर्माता हम स्वयं हैं। मैंने ऐसा किया इसलिए ऐसा नहीं हुआ, वरना ऐसा हो जाता, पता था तुमको ऐसा ही हो जाता, है ना, जान लिया था, सर्वज्ञ हो गए कि ये ऐसे ही होने वाला था। अरे वो ऐसा ही होने वाला था, वो परिणमन ऐसा ही होने वाला था जैसा अभी तुमने केवल अपने उस परिणमन की मैं अनुकूल हूं, मेरे मेरे अनुकूल परिणमन हुआ या मैंने किया है ऐसा खुद पे आरोपित कर लिया है केवल, वो वैसा ही होने वाला था। वो नहीं होने वाला तो नहीं होता है, लाख प्रयत्न कर लो, और होने वाला तो होता है। जब हो जाता है पता बन जाता है, नहीं होता है तो नहीं होता है, नहीं हुआ क्या करें, ऐसा करके उससे छूट जाता है। दोनों ही स्थितियां ऐसी है कि यही होने वाला था, है ना। परिणाम तो मैंने नहीं होने दिया, मैं चाहूं तो ऐसा कर दूं, अगर ऐसा कैसे नहीं होगा, ऐसे ही होगा। ये सारे भाव क्या, ये सारे भाव क्रोध उत्पन्न करते हैं, है ना, आकुलता उत्पन्न करते हैं, कषाय पैदा करते हैं हमारे भीतर, पर के भीतर। होना, होने वाली जो वृत्तियां हैं, सहज सहज परिणाम जो भी हुआ है वो मान को गलाएगा, कम करेगा, क्रोध उत्पन्न नहीं होने देगा। ठीक है, ऐसा ही होना था इसलिए ऐसा हुआ, ठीक है, ऐसा नहीं होना था इसलिए ऐसा नहीं हुआ। बहुत दूर जाकर भी भविष्य की पर्यायों में फेरफार करने की बात सिद्ध कर पाना संभव नहीं है, अतः व्यर्थ प्रयास से क्या लाभ है। क्या, कहां तक, कौन सा भविष्य है, क्या वो सब जो नहीं आया वही भविष्य है जो आ जाएगा। वर्तमान, हम वर्तमान ज्ञाता मात्र रहते हैं, तो भविष्य के भी ज्ञाता हो जाएंगे तो भी ज्ञाता मात्र ही होंगे। अंत तो गत्वा स्वीकार करना ही श्रेष्ठ है कि प्रत्येक द्रव्य क्रम नियमित अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ निज रूप ही रहता है, पर रूप नहीं रहता है। मिला के बात यहाँ ये बताइए, इस प्रश्न के अंदर कोई ये प्रश्न खड़ा करे कि भाई यहाँ तो एक द्रव्य अन्य द्रव्य रूप नहीं होता, इतनी ही बात है, तो उसको क्रम नियमित शब्द से ये बता दिया कि इसका इतना ही अर्थ नहीं है केवल कि एक अन्य रूप नहीं होता, एक अपने रूप रहता है, और अपने रूप भी वो अपनी क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ रहता है। उसका जो परिणाम है वो क्रम नियमित होता है, ये हमको इस क्रमबद्ध शब्द से ज्ञात होता है। ये इसके अंदर बताया है। तो उस गाथा के भाव में, उस गाथा के अर्थ में क्रमबद्ध पर्याय निहित है ना, वो नहीं है जानबूझ के पर हम लेके आ गए हैं, है ना, हम क्योंकि कोई आगम में शब्द नहीं मिलता तो हम उसको उदाहरण दे दे के उसको आगम के आधार देना चाहते हैं, है ना। ऐसा नहीं है, आगम का आधार है ही उसमें, हम तो बताया है, केवल बताते हैं कि ये देखो आगम में यहाँ लिखा है ना, बनाते नहीं है, बताते हैं। आगम बनाते नहीं है, बताते हैं कि ये ऐसा है उसमें। ठीक है, तो वो हमको बोध होना ही चाहिए। इस प्रकार से एक प्रथम प्रश्न हमने देखा, इसमें काफी, है ना, अकर्तापन की अच्छी बात यहाँ पर भूत भविष्य वर्तमान के पर्याय को लेकर की गई। तो प्रत्येक पर्याय की और द्रव्य की जो स्वतंत्र व्यवस्था है उनके होने की और परिणामों के होने की, सबकी चर्चा यहाँ पर की गई है। तो उसको अपन गहरे से जाने। अगला प्रश्न जो है उसको अपन फिर अन्य प्रश्नों को अगली कक्षाओं में देखेंगे।